हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आजम खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फॉरेनर्स डायरी। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप लग्जमबर्ग आते हैं या आप लग्जमबर्ग आने के बारे में सोच रहे हैं या आप ऑलरेडी लग्जमबर्ग में रहते हैं तो आप अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल के अंदर कैसे इनरोल कराएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि लग्जमबर्ग का स्कूल सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है और कितने ईयर्स का होता है और हमारे मुल्कों की तरह लग्जमबर्ग के जो स्कूल सिस्टम है उसमें क्या फ़र्क है। लग्जमबर्ग में जो है वो प्राइमरी स्कूल के अंदर साइकिल्स होते हैं और ई साइकिल्स जो है वो 2 ईयर्स का होता है, जबकि हमारे मुल्कों में जो है ना वो ईयर्स होते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या थर्ड ग्रेड तक आप समझ लें। तो ये चीज़ें सब मैं आगे तफसील से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत से लोग मुझे यहाँ पे भी पूछ रहे थे कि मैं इस बारे में जो है वीडियो बनाऊं। तो आज की वीडियो इस टॉपिक के बारे में है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपसे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। आप इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप अपने बच्चे को कैसे इनरोल करा सकते हैं जब आप लग्जमबर्ग में आते हैं, अगर आपके छोटे बच्चे हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, तो एडमिशन प्रोसीजर के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो जैसे ही आप किसी फॉरेन कंट्री से लग्जमबर्ग शिफ्ट होते हैं तो समझ लें अगर आपके बच्चे हैं तो आपका एडमिशन बच्चे का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, क्योंकि जब आप जैसे शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे कम्यून में आपको अपना एड्रेस रजिस्टर कराना होता है और कम्यून या उसे इंग्लिश में म्यूनिसिपैलिटी भी बोल सकते हैं। वहाँ पे जब आप वहाँ पे जब अपना एड्रेस रजिस्टर कराते हैं तो जो है अगर आपके बच्चे हैं तो वो उनका भी रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो उस सिलसिले के अंदर जो है एनरोलमेंट जो है वो अगस्त में होता है और उससे पहले जो है सारा प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे आप रजिस्टर होते हैं कम्यून में तो जो है एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। और वैसे तो एडमिशन जो है वो फाइनल एडमिशन अगस्त में होते हैं, लेकिन जो इनरोलमेंट है वो इनरोलमेंट का लेटर जो है वो आपको मार्च या 15 अप्रैल तक मिल जाता है और उसके साथ एक फॉर्म होता है जो कि आपको भर के भेजना है। अगर इन केस आपको वो नहीं मिलता तो आप जो है कम्यून से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अच्छा, ऐसे लोग जिनके बच्चे थोड़ी बड़ी क्लास के अंदर हैं, वो किसी फॉरेन कंट्री से जो है वो आ रहे हैं, तो वो अपना बच्चे का रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड जो है वो ज़रूर लेके आए अपने साथ, ताकि क्योंकि फिर वो क्या करते हैं कि बच्चों का टेस्ट भी लेते हैं और उसी हिसाब से फिर उनको वो उसी ग्रेड के अंदर या साइकिल के अंदर डालते हैं। तो जैसे ही समझ लें कि ये चीज़ें होती हैं तो समझ लें आपके बच्चे का एडवेंचर स्टार्ट हो गया और आप दुनिया के बेहतरीन कंट्री जहाँ पे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे आ गए और आप जो है वो आपके बच्चे ने समझ लें कि स्टार्ट करना शुरू कर दी एजुकेशन। दोस्तों, लग्जमबर्ग का स्कूल सिस्टम जो है वो 4 साइकिल के ऊपर कंसिस्ट करता है और ईच साइकिल जो है वो 2 ईयर्स का होता है। तो हमारे मुल्कों की तरह यहाँ पे जो है ना वो ग्रेड मतलब फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड नहीं होते, बल्कि 4 साइकिल पे होता है। तो फर्स्ट साइकिल होता है वो ज़्यादातर प्री स्कूल उसे कहते हैं। उसके अंदर बच्चे को जो है वो स्कूल से यूज टू होने सिखाया जाता है कि बच्चा स्कूल से यूज टू कैसे हो। अच्छा, उससे पहले 3 मंथ से लेके 3 ईयर्स तक क्रैश होता है जो कि पेड नहीं है। लग्जमबर्ग गवर्नमेंट से पेड नहीं करती, वो प्राइवेटली आपको पे करना पड़ता है और उसकी प्राइस जो है डिपेंड करती है सिटीज़ के हिसाब से और कि जहाँ पे भी जो अगर कहीं ज़्यादा मशहूर जगहों पे होगा तो रिच एरियाज़ में होगा तो उसकी प्राइसेस जो है वो ज़्यादा होंगी। दोस्तों, साइकिल 1 के अंदर जो है वो लैंग्वेजेस के ऊपर जोर दिया जाता है। साइकिल 1.1 के अंदर जो है बच्चों को जो है वो लग्जमबर्गिश और जर्मन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लग्जमबर्गिश तो कंपलसरी लैंग्वेज है और जो है जर्मन के अंदर जो है वो जर्मन लैंग्वेज
स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद जो है साइकिल 1.2 के अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंच भी स्टार्ट करते हैं और उसके साथ मैथमेटिक्स भी स्टार्ट करते हैं। तो साइकिल 1 के अंदर जो है वो बच्चों को ज़्यादातर जो तवज्जो है उनकी लैंग्वेज और उनकी जो है, ताकि उनकी फाउंडेशन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो सके लैंग्वेज के अंदर, तो लैंग्वेजेस पे ज़्यादा जोर होता है साइकिल 1 के अंदर। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि साइकिल 1 जो है, जब तक आपका बच्चा 6 इयर्स का नहीं होता उस वक्त तक जो है वो साइकिल 1 जो है वो में नहीं आ सकता। तो मतलब साइकिल 1 में आने के लिए आपके बच्चे की एज 6 ईयर होना बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लग्जमबर्ग के अंदर तकरीबन 160 जो है पब्लिक स्कूल्स हैं जो कि लग्जमबर्गिश लैंग्वेज सिखाई जाती है। कुछ जो है डजन्स के करीब जो है वो प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। अच्छा, अब उन्होंने जो है वो इंग्लिश स्कूल भी शुरू किए हैं जो कि पब्लिक स्कूल हैं, ताकि जो भी फॉरेनर्स आते हैं उनको जो है वो, ताकि जब वो आएँ तो वो उनकी चॉइस के ऊपर जो है, अगर वो इंग्लिश स्कूल शुरू करना चाहें तो वो इंग्लिश स्कूल भी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि लग्जमबर्ग के अंदर जो है जो पब्लिक स्कूल हैं उसमें 3 लैंग्वेजेस जो हैं वो कंपलसरी हैं। उसके बगैर जो है वो आप मतलब ये है कि आपका बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। तो बहुत से जो है फॉरेनर्स जो आते हैं वो प्रेफर करते हैं अक्सर इंग्लिश स्कूलों में करवाने का। जो लग्जमबर्ग के पब्लिक स्कूल्स हैं, इंग्लिश पब्लिक स्कूल्स हैं, वो भी जो है वो फ्री ऑफ एजुकेशन है। यहाँ पे प्राइमरी क्या बल्कि सेकेंडरी जो है वो भी फ्री है। अच्छा, उसके अलावा लग्जमबर्ग के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो है वो किताबें जो है वो फ्री के अंदर मिलती हैं। बच्चों को किताबें जो है वो फ्री में दी जाती हैं। तो ये ख़ास बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये ज़ाहिर करता है कि रिचनेस ऑफ दिस कंट्री के जो है स्कूलिंग भी फ्री है और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो आप जो है वो बिलीव नहीं कर सकते। मैं जब जाता हूँ स्कूलों में, जब मेरी मीटिंग होती है तो मेरा दिल चाहता है कि मैं दोबारा छोटा हो जाऊँ और जो है प्राइमरी स्कूल से जो है यहाँ पे अपनी एजुकेशन शुरू करूँ। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं साइकिल 2 और 3 की। साइकिल 2 और 3 जो है उसके अंदर जो है थोड़ा सा पढ़ाई का ज़ोर ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स का लेवल भी जो इनका हाई हो जाता है और उसके साथ साथ उनको सोशल स्टडीज़ भी पढ़नी पड़ती हैं, हिस्ट्री, लग्जमबर्ग की हिस्ट्री के बारे में और ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ती है। तो उसके अलावा जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस कंट्री, यू नो, कि बच्चों की जो है वो फ़िज़िक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वो तवज्जो दी जाती है और जो है उनको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। उसके अलावा जो है एक और सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिसको वीज़ो कहते हैं, जो कि सिर्फ जनरल नॉलेज होती है दुनिया के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे रिलीजन का कोई सब्जेक्ट नहीं होता, मतलब वो क्रिश्चियनिटी या जो भी है उसके बारे में नहीं पढ़ाते। तो ये एक वीज़ो उसके बदले जो होता है, ताकि जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है और जो कुछ भी है वो उसके बारे में बताते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है आपका आर्ट, प्लास्टिक, जिम्नास्टिक और स्पोर्ट्स वगैरह जो है ना, ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे और उस पर बहुत तवज्जो दी जाती है इसके अंदर। तो साइकिल 2 और 3 जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा सा चीज़ें इंटेंस होना शुरू हो जाती हैं उसके अंदर और बच्चे को ज़्यादा तवज्जो देना पड़ती है, क्योंकि लैंग्वेज की वजह से भी लैंग्वेजेस का जो है ना बहुत ज़्यादा ज़ोर होता है और 3 लैंग्वेजेस सीखना पड़ती है, जो कि मैं समझता हूँ इतना आसान होता नहीं है बेसिक लेवल से। तो ये था 2 और 3 साइकिल के बारे में तफसील। तो दोस्तों, अब हम साइकिल 4 के बारे में बात कर लेते हैं। साइकिल 4 जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्राइमरी स्कूल एजुकेशन का, क्योंकि इसमें आइए बच्चे को प्रिपेयर करते हैं हाई स्कूल में जाने के लिए। तो उसमें जो है बच्चों की जो है उनकी स्किल्स के मुताबिक जो है बच्चा वो फिर हाई स्कूल चूज़ करता है। तो ये प्रिपेयर करते हैं इस साइकिल 4 के अंदर, और जो है चीज़ें ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं, ख़ास तौर पर मैथमेटिक्स और लैंग्वेज जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देना पड़ती है। तो ये फिर जो है साइकिल 4.2 जो है उसके अंदर जो है वो अगर आपका बच्चा हाई स्कूल में जाना चाहता है तो हाई स्कूल यहाँ पे तकरीबन जो है वो 3 टाइप के हाई स्कूल होते हैं। एक जनरल हाई स्कूल होता है, एक टेक्निकल हाई स्कूल है, एक वोकेशनल हाई स्कूल। तो अगर बच्चा आपका
बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो जर्नल उसके अंदर जाता है और उसकी लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट है तो वो जो है टेक्निकल स्कूल में जाता है, लेकिन टेक्निकल स्कूल का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वो जो है यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ सकता। वो ज़रूर यूनिवर्सिटी पढ़ सकता है, उसकी स्किल्स मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी होती हैं। और वोकेशनल ट्रेनिंग वाले बच्चे जो हैं फिर वो आगे जाके चूज़ करते हैं कि उनको क्या करना है। ठीक, तो ये 3 तरीके के जो है ना वो हाई स्कूल होते हैं यहाँ पे, और उसी हिसाब से बच्चा जो है फिर वो जैसे ही प्राइमरी पास करता है वो जो है फिर उसको हाई स्कूल में एडमिशन मिलता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, लेकिन इससे और ज़्यादा एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट जो कि मैं भूल गया था वो बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे स्कूलों में हर साल जो है ना बच्चों का डॉक्टर आता है और मेडिकल टेस्ट होता है, वो देख के बताते हैं अगर बच्चे में कोई मसला या कोई प्रॉब्लम है तो वो फिर पेरेंट्स को बताते हैं और फिर आपको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। तो मतलब यहाँ पे बच्चों की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और वैक्सीनेशन कार्ड चेक करता है। अगर किसी बच्चे को जो है वो वैक्सीनेशन नहीं लगे हुए तो वो वैक्सीनेशन उसके लगवाएं। अच्छा, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ के स्कूल सिस्टम के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। उसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लग्जमबर्ग में हैं या लग्जमबर्ग आना चाहते हैं और अपने बच्चों को यहाँ पे स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं तो इन चीज़ों के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।